नमस्कार दोस्तों, बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर से 10 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। आज हमें स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों देखने को मिली और इसी के बीच लास्ट डे की बात की जाए, मार्केट में जितना पैनिक था, आज मार्केट में एक शार्प रिकवरी के संग पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बट इसी बीच में दोस्तों दो कंपनी जिसको हमने अर्ली स्टेज में फाइंड आउट किया था, और ऑफ कोर्स मैंने आपको बार बार बताया था, समझाने की कोशिश की थी कि इन सब कंपनी का जो फ्यूचर है अभी के टाइम काफ़ी अच्छा इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज सेक्टर में अच्छे खासे इन्फोस आ सकते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों 2021 के लास्ट में और 2022 के स्टार्टिंग से हमने बहुत बार कमेंट्री दी। इवन 2023 के अर्ली टाइम्स में भी इन सब कंपनी को हमने फोकस किया था, और ऑफ कोर्स इन सब कंपनीज ने आज ऑफ कोर्स लाइफ टाइम हाई को हिट करके नया क्लब को ज्वाइन कर लिया है। तो फटाफट दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिस पे आप चाहें तो फोकस बना सकते हैं। रही बात फ्रेश एंट्री की, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। देखते ही देखते ये कंपनी 1250 को क्रॉस कर चुकी है। आज हमें 3.5% के आसपास तेज़ी भरा माहौल देखने को मिला, और मैंने पिछले 3-6 महीना से एक ही रेट लगाई है कि आने वाले कल में जिस इंडस्ट्री में टेलविंड्स का सामना देखने को मिलेगा वही सब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों मैंने बहुत सारे पिक्स भी दिए थे जहाँ पे एनबीएफसी था, ब्रोकिंग इंडस्ट्री था, डिपॉजिटरी थे, और उस कंपनी की बात की जाए जिसको हमने 550 के लेवल पे डिस्कस करना शुरू किया था। आज दोस्तों कंपनी 1250 करोड़ के आसपास की मार्क मतलब जो प्राइस है वो तो छुई, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों 1 लाख करोड़ की बात की जाए इस मार्केट कैप में भी आ चुकी है। एक साल की बात की जाए, एक साल में गैस पैसे 75% के आसपास बनते हुए देखने को मिले, डिस्पाइट कि मार्केट कितना वॉलेटाइल रहा। पर जब कंपनी को अच्छा करना होता है वो एनी हाउ ऑफकोर्स जो ट्रेंड है ना उसको कंटिन्यू ज़रूर करती है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इसने अभी तक बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए, और जो इस इंडस्ट्री के लीडर है उससे भी गैस कंपनी बेंचमार्क आउट परफॉर्म करी है। और इंडेक्स के लीडर्स की बात की जाए उससे भी बहुत ही बड़े पैसे बने हैं। बहुत लोग आराम से समझ भी गए होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गलती करना भारी पड़ सकती है। ये पुराने जो निवेशक हैं जिन्होंने सही टाइम पे हमारे साथ 550, 600, 750, 800 के आसपास एंट्री की थी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों जब टेक्निकल ब्रेकआउट होता है ना, जब वेज पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उन सभी स्टॉक्स को पकड़ना और सही टाइम पे एंट्री करना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है। बट यहाँ पे कैसे कोई एमओएस नहीं। रही बात कंपनी के बैलेंस शीट की, वो काफ़ी दमदार है। बहुत लोग ईजिली समझ गए होंगे। पहला स्टॉक की बात की जाए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। गैस आज से बहुत दिन पहले, एक साल पहले की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर क्या फालतू का हेडिंग दे रहे हैं। मैंने बताया था कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि बजाज फाइनेंस की तरह लाख लाख परसेंट, 2 लाख% के आसपास पैसे शॉर्ट टर्म में बनेंगे। लेकिन यस, बजाज फाइनेंस में जो पिछले 5 साल में पैसे बने वैसी काबिलियत इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। मैंने बताया भी था कि बहुत ही कम लोग ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं। इसके पहले भी गाइस जब मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसके 4 महीने पहले भी मैंने वीडियोस को बनाया था, और उस समय गाइस मैंने ना 1000 के आसपास टारगेट दिया था। उस कंपनी ने, चोला फाइनेंस की बात की जाए, उस टारगेट को ब्रीच करके 1250 के आसपास भी ट्रेड कर रही है। ये बात चोला फाइनेंस की। तो जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी में मुझे लगता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्री की बात की जाए उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है, और उसमें जो लीडर कंपनी है जिनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सस्ते हैं और लीडरशिप एक्टिविटी अपने एक्सपेंशन से कर सकती है, उन सब कंपनी को फोकस मैं हमेशा से करता हूँ। चोला फाइनेंस की बात की, आपको याद है कि मल्टीपल टाइम मैंने अलर्ट देने की कोशिश की कि कैसे इनकी जो न्यू लोग सेगमेंट है ना वो काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस के Q2 जो अपडेट थे वो बहुत ही रोबस्ट थे और मार्केट ने इसको थम्स अप किया, और इसीलिए गाइस बजाज फाइनेंस भी 8000 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। मुद्दा दर पे ये है कि सर करना क्या है, बिकॉज कंपनी ने बैक टू बैक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मेरा ऐसा मानना है फ्रेश एंट्री ना ही करे तो बेटर होगा। और ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप एक बार विचार कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की आवश्यकता है, और ऑफकोर्स मुहूर्त वाले दिन दिवाली से पहले कुछ पैसे को बुक करने की मंशा आपके अंदर है। तो रही बात कंपनी के मार्केट कैप की, 1 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 37 के आसपास है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव कैटेगरी में पहुंच चुका है। रही बात कंपनी के आरओई की, क्योंकि एनबीएफसी के आरओई आरओसी उतने मजबूत नहीं होते, डिस्पाइट ये कंपनी 20% से ऊपर आरओई प्रोड्यूस करती है। कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं होगा। इसका जो कंपनी ना टॉप लाइन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मैं बार बार उसको इनकरेज करता हूँ कि आप वैसे कंपनी को इंटरेस्ट लें,
बिकॉज कंपनी की बात की जाए 21, 22, 23 में अपने बिजनेस को स्केल अप किया और जिस हिसाब से गाइस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भागी, इसमें कोई भी शक नहीं था कि आने वाले कल में अगर इंडस्ट्री में तेज़ी आएगी, जो कि एनबीएफसी में हमें देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस के संग बहुत सारी एनबीएफसीज लाइन से लाइफ टाइम हाई को हिट कर रही हैं। सो प्रॉब्लम वाली बात क्या है, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए, इन सबको बहुत ही फोकस करते हैं। तो एक समय गैस कोविड के टाइम में ना ये कंपनी 7 के पी में ट्रेड कर रही थी और ऑफकोर्स कोविड के बाद कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी हुई, बट बीच में कैसी कंपनी 25 के नीचे 23 के आसपास ट्रेड कर रही थी। और उस समय बजाज फाइनेंस की बात की जाए 40 के पी को कमांड कर रहा था। तो बहुत लोग उधर पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन यस, जो इनके पीक प्राइस टू अर्निंग है, अगर इन सब कंपनी को अगर आप इन सब लेवल में निवेश करेंगे और फंसने की कोशिश करेंगे तो चीज़ सही नहीं है। एसआईपी के तक अगर आप 10 साल 5 साल एसआईपी करना चाहते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक में कोई हर्जा नहीं है, बट यस, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि 2-3 साल में कंपनी इतना भाग चुकी है, आने वाले कल में और भागेगी। मोमेंटम का तो सो कोई सीमा नहीं होता है। आपने देखा ना कि आरएफसी 20 का स्टॉक 90 गया, तो सेम अगर ये कंपनी इधर से भागती है तो सस्टेन कहाँ पे करेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम तब के पास ये कंपनी होल्ड करें और 100-200-300 पॉइंट के आसपास तेज़ी होती है तो वहाँ पे कैसे प्रॉफिट बुकिंग करने का एक बहुत ही स्पॉट होगा। अगर आपको सही में प्रॉफिट बुक करने का मन करता है, तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया है और करते भी हैं, आप कंटिन्यू करें। लेकिन ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, ये इनकी पीक पे हमें देखने को मिल रहा है, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट होगी ही। बिकॉज एनबीएफसी अभी के टाइम बूम इसलिए कर रहा है बिकॉज मार्केट में एस्टिमेट है कि बिफोर इलेक्शन शायद रेट कट भी हो सकते हैं। ये कंपनी की बात की जाए, इसने भी कैसा कीर्तिमान रिकॉर्ड को छुआ और ऑफकोर्स आज भी हमें लाइफ टाइम हाई अलॉन्ग विथ चोला फाइनेंस देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी ने कैसे आज ना 2100 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, बट एट द एंड में 2016 के आसपास हमें दमदार क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कंपनी के आईपीओ आए, आईपीओ के बाद डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। और दोस्तों, जब ये कंपनी 1000 के आसपास आई थी, 1200 के आसपास आई थी, मैंने बहुत बार वीडियोस को बनाया था और एक ही बात बताया था कि प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन पर ध्यान रखें। और जो कैश जनरेटिंग मशीन वाली कंपनी होती है उसको आप छोड़े ना, बिकॉज मार्केट में जब फियर पैनिक हटेगा ना, वही कंपनी महंगे भाव पे मिलेगी। बीच में गए आज से 6 महीना पहले ये कंपनी 1000 के भाव पे आई थी। आज की बात की जाए 2000 के ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनी बन चुकी है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एंजल वन लिमिटेड। उनको लेकर दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप किस बेसिस पे एंजल वन को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे कंपटीशन है, यस, मैंने गाइस कभी डिनाई नहीं किया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए, जब हमने एचडीएफसी एएमसी से एग्जिट किया था उसके पीछे कारण भी था। मैंने आपको साफ साफ खुले शब्दों में बताया था कि मेरा कारण क्या है, मुझे क्या लग रहा है। लेकिन यस, इस इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री के साथ एक कंपनी भी ग्रो कर रही है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और इसीलिए गाइस हर महीने की शुरुआती 5 या फिर 6 तारीख के भीतर कोई भी बिजनेस अपडेट एंजल वन ने पेश करी है लास्ट 6 क्वार्टर से, मैंने उसको अपडेट किया। और इस बार भी गए सितंबर क्वार्टर की बात की जाए, सितंबर मंथ की बात की जाए, क्लाइंट बेस में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो से 5 महीने पहले की बात की जाए, जब इनके नंबर्स की बात की जाए वो हमें देखने को मिले थे। मैं साफ साफ बताया था कि बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स मुझे अभी तक कंपनी के अंदर दिखाई पड़े। उस समय दोस्तों पूरे बाजार में काफ़ी नेगेटिविटी थी। कैश मार्केट की बात की जाए वॉल्यूम ड्रॉप था और कोई ख़रीदने के लिए रेडी नहीं था। जब ये सब कैश इंडिकेटर ना आपको सामने से मिले तो समझ जाइए कि बाज़ार का लगभग जो बॉटम है वो शायद हिट करने वाला है। ये हमें देखने को मिला। उस समय की बात की जाए, कंपनी अगर आप देखें तो वही 200-1200 के आसपास ट्रेड कर रही थी। इस लेवल की बात की जाए इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज की बात की जाए कंपनी किस लेवल पे है ये आप देख ही सकते हो। सबसे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इधर पे ये है कि भले ही चोला फाइनेंस की बात की जाए लाइफ टाइम प्राइस टू अर्निंग को सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा वो बात की बात है। लेकिन यस, इंडस्ट्री में ऑफकोर्स एक चेंज इन इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, एंजल वन की बात की जाए 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के बावजूद भी और इतने पैसे बनाने के बावजूद भी महज हमें 18 के पी पे मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से अभी पॉकेट फ्रेंडली है। और ये सब कंपनी गए जो लो पी पे ट्रेड करती है, 2% के आसपास इल्ड देती है, 44% के आसपास ROC, 47% के आसपास ROE होते हैं ना, उसमें गए पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हद तक ह्यूज हो जाती है। सो इस कंपनी को थोड़ा फोकस इसलिए करेगा बिकॉज पिछले कुछ समय से भले ही अपने बॉटम से कंपनी बाउंस बैक की है, लेकिन ये अगर आप ठीक से देखें ना, 2021 का जो पीक वैल्यूएशन था कंपनी के लिए, जब कंपनी 30-30, 35-35 के पी पे ट्रेड कर रही थी, आज गैस इनफ 20 के आसपास भी ट्रेड होता हुआ मुश्किल देखने को मिल रहा है। मतलब गैस कंपनी में अभी भी एक्सपेंशन करने की बहुत ताकत हमें देखने को मिल रही है। और जो दोस्तों सही प्राइस टू अर्निंग पे सही वैल्यूएशन पे एंट्री करता है, मेरा ऐसा मानना है उनके पैसे बनते हैं बट रियलाइज बाद में होता है। रही बात कंपनी के वैल्यूएशन की, मुझे लगता है कि इसका अभी भी इनफ स्पेस है जो आप इंटायर रैली को फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए इंजॉय भी कर सकते हो। बात कंपनी के बैलेंस शीट की, कंपनी के परफॉर्मेंस की, मैंने आपको साफ साफ बताया कि सेल्स को फोकस करिए
वो आपको धोखा थोड़ा कम देंगे, साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को फोकस करें जो हर बार बढ़ रहे हैं। रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, इसको फोकस करें और देखें कि इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर सब कुछ सही है, अलॉन्ग विद एफआईएस और डीएस भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे ऐसी कंपनी को आप इजीली ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। कंपनी में कैसे वही देखने को मिला पिछले कुछ समय। सबको पता है कि ये जो 38% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है जो पहले से कम हुई है, वो गैस हमें पब्लिक होल्डिंग में कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रही है। बट एफआईएस की होल्डिंग एक समय 5% से नीचे थी, आज 17% के आसपास, और डीएस ने भी अपने होल्डिंग को अच्छे खासे बढ़ाए हैं। तो ये सब गैस एक फ्लैग होता है जो कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अभी तक Q2 के नंबर्स इन दोनों के नहीं आए, देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे होते हैं। लेकिन यस, Q2 के नंबर्स के बाद अगर एंजल में गिरावट होती है तो वहाँ पे एक मौका बनेगा, तेज़ी होगी तो ऑफकोर्स पुराने निवेशकों को इन्जॉयमेंट मिलेगा। लेकिन यस, चोला फाइनेंस की बात कीजिए, उसको ना थोड़ा सा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कंपनी अभी के टाइम किस वैल्यूएशन पे है। अगर आप उसमें कंफर्ट है तो ठीक है, वरना आप इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बट एंजल में गैस अभी मुझे इनफ स्पेस दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करते हैं और आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।